गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु को। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए, पहला क्वेश्चन है धातु। धातु यानी मेटल्स। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा क्या है, धातु एवं अधातु। चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग धातु यानी मेटल्स को। देखिए, वैसा पदार्थ जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है तथा जो आघात वर्ध और तन्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु। क्या हम लोगों ने सीखा कि वैसा पदार्थ जिसमें विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक पाई जाती है तथा जो आघात वर्ध तथा तन्य होता है। आघात वर्ध मतलब क्या होता है, उसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तन्य मतलब क्या होगा, खींचेंगे तो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु। क्या समझा हम लोगों ने, वैसा पदार्थ जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है तथा जो आघात वर्ध और तन्य होता है उसको क्या कहते हैं, धातु। जैसे सोना यानी Au, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए कि धातु किसे कहते हैं। अब हम लोग धातु को पहचानेंगे कैसे, धातु की पहचान ध्यान सुनिए। पहला है, हीलियम को छोड़कर जिस किसी भी तत्व के अंत में यम या अम क्या लगल हो, यम या अम लगल हो, क्या कहलाएगा, धातु। क्या बोले हम, हीलियम को छोड़कर जिस किसी भी तत्व के अंत में यम या अम लगा हो क्या कहलाएगा, धातु। जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, यदि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या कहलाता है, धातु। जैसे देखिए Na11 है, सोडियम का 11 है, फॉर्मूला इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बाहर में कितना है, 1 है, यानी 4 से क्या है, कम है, तो क्या कहलाएगा, धातु। पहला हम लोगों ने जाना किसी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो वो धातु कहलाएगा। दूसरा हम लोगों ने जाना कि यम या अम लगा होगा तो क्या कहलाएगा, हीलियम को छोड़ के धातु। ठीक है, चलिए अब जानिए क्या करके आघात वर्धीयता क्या होता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातु को हथौड़े से पीटकर पतले चादर यानी सीट में परिवर्तित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि उसको हम हथौड़े से या किसी से पीट के क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं, यानी चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे इजी तरीका से हम पढ़ा रहे हैं। अगला है दूसरा, देखिए क्या है, सबसे अधिक आघात वर्ध, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक आघात वर्ध धातु कौन होता है, सोना। यानी सबसे अधिक जो होता है आघात वर्ध धातु क्या होता है, सोना। इसका जो हम लोग 0.004 mm पतली सीट यानी चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, आघात वर्धता मतलब क्या होता है, पीट के चौड़ा कर देना। तन्यता क्या होता है भाई, तन्यता धातु का वह गुण है जिसके कारण उसके पतले तार खींचे जा सकते हैं। जिसके कारण क्या होता है, उसका पतला हम लोग क्या कर सकते हैं, तार खींच सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता। देखिए, सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार खींच जा सकते हैं। मतलब मात्र 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए धातु के भौतिक गुण देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है, धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु जो होता है जनरली ठोस अवस्था में होता है। अब मानिए किसी का हाथ है 5 उंगलियां, किसी का 1 एक्स्ट्रा है, तो आदमी नहीं, वो भी आदमी है, तो क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, अपवाद। उसी प्रकार इसमें भी अपवाद है। आपने क्या पढ़ा कि धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक, लेकिन कुछ कुछ जो है वो क्या होता है, द्रव अवस्था में। वो क्या है, वो भी धातु है लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है। पहले हम लोग क्या सीखे हैं कि धातु प्रायः कौन अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में, लेकिन अपवाद है कौन है, पारा यानी Hg, जो कि कौन अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। पारा कौन अवस्था में पाया जाता है, Hg द्रव अवस्था में। धातुएं प्रायः कठोर होती है। धातुएं क्या होती है, प्रायः जनरली धातु क्या होती है, कठोर होती है। जैसे Na यानी सोडियम, K यानी पोटेशियम, जो कि मुलायम होती है।
क्या होती है ये? मुलायम होती है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या जाने कि धातु कठोर होता है, लेकिन Na और K यानी दोनों क्या है? ये मुलायम है और इसको हम चाकू से काट सकते। सर आप बताएं कठोर होता है तो चाकू से कैसे काट सकते हैं? तो ये क्या है? अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है ना, अपवाद। अब देखिए, धातुओं का घनत्व तो प्रायः उच्च होता है, धातु का जो डेंसिटी होता है वो प्रायः क्या होता है? उच्च होता है। कुछ कुछ का क्या है? निम्न है। जैसे Na हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। धातु प्रायः आघातवर्धी और तन्य होती है। धातु जो होता है वो प्रायः क्या होती है? आघातवर्धी और तन्य होती है। क्या क्या हम लोगों ने सीखा? हम लोगों ने जाना धातु के भौतिक गुण में पहला कि धातु में प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है, दूसरा धातु प्रायः कठोर होती है, और तीसरा उसका घनत्व उच्च होता है, और चौथा हम लोग जाने आघातवर्धी और तन्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी सोच लीजिए आप लोग। आगे देखिए, धातुओं का द्रवनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होता है। धातु का जो होता है द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, लेकिन कुछ कुछ है उसमें भी अपवाद, Na और K, ये क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। सबसे अधिक द्रवनांक वाली धातु टंगस्टन। सबसे अधिक जो है द्रवनांक वाली धातु कौन है? टंगस्टन है, जिसका द्रवनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। धातुएं प्रायः उष्मा तथा विद्युत का चालक होता है। धातु जो है प्रायः उष्मा और विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। क्यों होता है भाई? कोई कारण तो होगा। चालक है तो क्या कारण है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त। अब देखिए अगला नोट क्या है? सबसे अधिक चालक वाला धातु क्या है? चांदी। सबसे अधिक चालक वाला धातु क्या है? चांदी। और सबसे कम चालक वाला धातु क्या है? लेड यानी Pb। कोई दिक्कत नहीं आता? देखिए धातुओं में प्रायः प्रयास्था यानी इलास्टिसिटी जो होता है का गुण पाया जाता है। धातु में जो होता है इलास्टिसिटी का क्या होता है? गुण पाया जाता है। धातुएं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। धातु में जो है विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। भौतिक गुण तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। पहला क्या है? ऑक्सीजन के साथ हम लोग क्या करेंगे? प्रतिक्रिया करेंगे। देखिए, धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। पहला हम लोगों ने क्या सीखा कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखिए Na सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया तो क्या बन गया? सोडियम मोनोऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी हम लोगों ने जाना कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। सॉरी क्या है? जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ प्रतिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और कौन गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे Na सोडियम, यहाँ H2O क्या है? जल है, तो यहाँ NaOH हो गया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? मुक्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ जिंक में भी है, जल में भी है। कोई दिक्कत नहीं आता? हम लोगों ने पहला क्या सीखा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाता है। दूसरा सीखा कि धातु जल के साथ प्रतिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं प्रायः अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके कौन गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस। जैसे Na हो गया, सोडियम, Cl हो गया, हाइड्रोक्लोरिकम। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ NaCl एक साथ हो गया और यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्या है? क्षार के साथ अभिक्रिया। एल्युमिनियम, जिंक आदि धातुएं क्षार से अभिक्रिया कर कौन गैस मुक्त करती है? क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसके ऑक्सीलवक बनते हैं। इसके क्या होते हैं? उसके ऑक्सीलवक बनते हैं। ये रिएक्शन है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत?
सारा टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल। चलिए आगे देखिए। अब जानते हैं हम लोग धातु तो जानिए गए, जिससे विशेष प्रकार की चमक होती है, जो आघातवर्धी और तन्य होता है, धातु कहलाता है। यहाँ है अधातु यानी न धातु, मतलब धातु में जो चीज होगा इसमें नहीं होगा। देखिए अधातु यानी नॉन मेटल क्या है भाई? वह पदार्थ जिसमें कोई चमक नहीं होता है, जिसमें कोई चमक नहीं पाई जाती, जिसको पीटने से वह चकनाचूर हो जाएगा। पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा, और खींचेंगे तो खिंचाएगा नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधातु। वह पदार्थ जिसमें कोई चमक नहीं पाई जाती है तथा जो न आघातवर्धी होता है न ही तन्य होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधातु। जैसे हाइड्रोजन, गंधक, कार्बन, हाइड्रोजन, अक्रिय गैस इत्यादि, नाइट्रोजन, अक्रिय गैस इत्यादि। नोट में देख लीजिए। अब तक 22 तत्व अधातु के श्रेणी में आते हैं। अब तक कितना तत्व अधातु श्रेणी में आते हैं? 22 तत्व अधातु श्रेणी में आते हैं, जिसमें 11 जो है अधातु गैसीय अवस्था में, जिसमें 11 ठो जो अधातु है कौन अवस्था में? गैसीय अवस्था में है। एक जो है, एक अधातु जो है Br ब्रोमीन, वो द्रवीय अवस्था में है, और 10 अधातु जो है वो कौन अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। हम लोगों ने जाना कि 22 को जो है वो कौन कौन अवस्था में पाया जाता है, एक एक करके। अधातु का पहचान क्या है भाई? जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 4 से अधिक, उसमें क्या था? 4 से कम था, इसमें क्या है? 4 से अधिक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? अधातु। जैसे यहाँ देखिए Cl का कितना है? 17 है, तो 1s2 2s2 ये सब बना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है। लास्ट में यहाँ देखिए कितना है? 7 है, यानी 4 से क्या है? अधिक है, तो ये क्या है? अधातु। यानी 4 से कम होगा तो धातु, और 4 से अधिक होगा तो अधातु। चलिए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब धातु का भी हम लोग पढ़ेंगे, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज अधातु का। अधातुएं सामान्य ताप पर पदार्थ की तीनों अवस्था में पाई जाती है। अधातु जो है सामान्य ताप पर पदार्थ की तीनों अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु प्रायः मुलायम होती है। अधातु जनरली क्या होता है? अधातु जनरली मुलायम होता है। अपवाद जैसे हीरा, हीरा क्या है? कार्बन के अपरूप। कोई दिक्कत है? चलिए नोट 2 में देखिए। हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा क्या है? सबसे कठोर। दूसरा में कौन है कठोर होता है? कोरंडम। ठीक है, आगे देखिए। अधातु का द्रव्यनांक निम्न होता है। अधातु का जो द्रव्यनांक है वो क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, अपवाद में है ग्रेफाइट, इसका द्रव्यनांक क्या है? कम है, इवन अधिक है। बोले सर आप बताएं निम्न होता है तो ये अधिक कैसे हो गया? तो ये क्या है? एक्सेप्शन है, यानी अपवाद। कोई दिक्कत है? अधातु प्रायः बीटल यानी भंगुर होती है, अर्थात मतलब पीटेंगे तो चकनाचूर हो जाएगा, अर्थात आघातवर्धी और तन्य वाला गुण नहीं होता है। इसकी चादर भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, इसका तार भी हम लोग नहीं खींच सकते। कोई दिक्कत है? अधातु में कोई चमक नहीं पाया था, कोई खास चमक नहीं होता है, तो कुछ कुछ में होता है चमक, तो वो क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद है। आयोडीन, ग्रेफाइट ये क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। देखिए जो हम लिखा दिए टॉपिक तो उसके बारे में हो गया। अपवाद मतलब हो गया एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या, अधातु प्रायः विद्युत और उष्मा का के कुचालक होते हैं। अधातु जो है प्रायः उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं पाए जाते हैं। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट और गैस कार्बन। ये तो हम लोग जान गए धातु के भौतिक गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुण, ये भी इंपॉर्टेंट है। अधातु प्रायः विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अधातु प्रायः क्या होते हैं? अधातु जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या करते हैं? अष्टक पूरा करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यानी 8 पुराना चाहता है, वही चीज है सब। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? 2, यहाँ 3 घट रहा है, 1 2 3 करके हो रहा है।
अधातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड, जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं। जो कौन यौगिक होते हैं? सहसंयोजक यौगिक होते हैं। जैसे देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बन गया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ बन गया। सल्फर जो 3 से अभिक्रिया किया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत नहीं है, तो आगे देखिए। अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो प्रायः क्या होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि जल में घुलकर ये अम्ल का निर्माण करते हैं। जल में घुलकर क्या चीज का निर्माण करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए CO2 और HO2, यहाँ क्या हो गया? H2CO3, यानी यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ जल है, तो क्या बन गया? कार्बनिक अम्ल बन गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ सल्फर है और जल है, तो क्या बन गया? सल्फ्यूरस अम्ल बन गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए अधातु के कुछ ऑक्साइड कौन कौन है? CO2 है, NO2 है, N2 है, H2 है, NO है, ये क्या है? उदासीन होते हैं। अगला देखिए अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाते हैं। अधातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। ये एग्जांपल है आपका। अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। क्लोरीन के साथ जो है हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्लोराइड। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते। अगला है अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। अधातु जो है वह जल से अभिक्रिया नहीं करते। अधातु अम्ल के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करते। अधातु जो है अम्ल के साथ प्रायः क्या होता है? अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन कुछ अधातु जो है ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है? सल्फर है, ठीक है, और यहाँ क्या है? नाइट्रिक अम्ल है, यहाँ बन गया H2SO4 बन गया, 6NO2 बन गया, यहाँ 2HO बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? धातु अधातु हो गया कंप्लीट। अब देखिए खनिज क्या है? वैसा पदार्थ जिन्हें पृथ्वी तल से निकाला जाता है। वैसा पदार्थ जिन्हें हम लोग कहाँ से निकालते हैं? पृथ्वी तल से निकालते हैं, और जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। वैसा पदार्थ जिनको हम लोग पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। कोई दिक्कत है? वैसा पदार्थ जिन्हें पृथ्वी तल से निकाला जाता है, जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं खनिज। कोई दिक्कत है? अब देखिए अयस्क क्या है भाई? वैसे खनिज जिसमें धातुओं को आसानी से तथा कम खर्च पर प्राप्त किया जाता है। ध्यान सुनिए, पहले हम लोग क्या पढ़े? खनिज। अब अयस्क क्या है? वैसा खनिज जिससे धातु को आसानी से तथा कम खर्च पर प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अयस्क। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि लोहा का अयस्क कौन है? हेमेटाइट। तांबा का अयस्क कौन होता है? कॉपर पाइराइट। एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट। ये सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत? हम लोगों ने खनिज और अयस्क को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अयस्क के प्रकार। अयस्क के प्रकार, पहला है ऑक्साइड अयस्क। सुन के ही लग रहा है ऑक्सीजन है इसमें। यह अयस्क वह अयस्क जिसमें इत्यादि ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ये सब जो है एल्युमिनियम है, जिंक है, टीन है, ये सब क्या चीज में होता है? ये सब जो है ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। किसमें? ऑक्साइड अयस्क में। सल्फाइड अयस्क क्या होगा? ऑक्साइड, अरे ऑक्साइड मतलब हो गया, ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड अयस्क के रूप में थे। सल्फाइड मतलब भी तो ही होगा सल्फर के और गंधक। वह अयस्क जिसमें सल्फर और गंधक रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्फाइड अयस्क कहते हैं। कोई दिक्कत है? ये सब क्या है? Cu, Ag, जिंक, ये सब क्या है? लेड, लोहा, ये सब क्या है? सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क देखिए क्या है? वह अयस्क जिसमें कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोनेट पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट अयस्क
ये है कार्बोनेट अयस्क एग्जाम्पल। हेलाइड अयस्क क्या है भाई? वह अयस्क जिसमें क्या होता है, हेलोजन समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसमें हेलोजन समूह पाया जाता है, CaAg, ये सब क्या है, हेलोजन समूह पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हेलाइड अयस्क। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। गैंग क्या है? गैंग माने वही गंदा। अयस्कों में उपस्थित बालू कंकड़, इसको गंदगी है, बालू कंकड़ मिट्टी आदि जैसे अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग। पूछेगा अयस्कों में उपस्थित बालू कंकड़ मिट्टी आदि अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। इसे मैट्रिक्स या अधात्री भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या अधात्री भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए अगला क्या है। अगला है धातु कर्म। क्या है भाई? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को अलग कर उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ध्यान सुनिए, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को अलग कर, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है उसको क्या कर? अलग कर उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया, उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। अब अयस्कों का साधारण जान लीजिए। अयस्कों का साधारण होता कैसे? अयस्कों में उपस्थित बालू मिट्टी के कण कंकड़ आदि प्रारंभिक अशुद्धि को दूर करने की क्रिया को अयस्कों का साधन कहते हैं। अरे अयस्क मतलब क्या है? साधन मतलब उसको साफ करना। इसका विभिन्न प्रकार का विधि है। पहला है फेन प्लवन विधि। देखिए, यह विधि सल्फाइड अयस्कों के साथ अपनाई जाती है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को दलित यंत्र में, दलित यंत्र मतलब ऐसा यंत्र जो टुकड़ा टुकड़ा कर दे, में डालकर पाउडर या चूर्ण बना लिया जाता है। उसमें क्या डालकर क्या कर दिया जाता है? पाउडर या चूर्ण बना लिया जाता है। फिर उस चूर्ण को एक ऐसे पात्र में मतलब बर्तन में डाला जाता है जिसमें जल और यूरोलिप्टस का तेल या पाइन का तेल रहता है। ठीक है, उसमें फिर क्या करते हैं हम लोग? पाइन का तेल लग देते हैं। इस मिश्रण में हवा का झोंका प्रवाहित करने पर झाग उत्पन्न होता है। झाग माने फेन उत्पन्न होता है। ठीक है, और झाग के साथ शुद्ध अयस्क जो है उलझ जाते हैं और झाग जो निकलता है फिर से शुद्ध अयस्क क्या होता है? निकल जाता है। अशुद्धि पात्र की पेंदी में बैठ जाती है और गंदगी जो है पेंदी में बैठ जाता है नीचे, जिससे झाग को हटाकर सुखाकर शुद्ध अयस्क को क्या कर लिया जाता है? प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए फिगर के माध्यम से बताते हैं। यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है? ये जो झाग है, झाग जो है शुद्ध झाग, इससे क्या होता है? ये जो शुद्ध झाग है इसी से क्या होता है? शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। और जो अशुद्धि का कण होगा वो भारी के कारण क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अगला देखिए, हाथ से चुनकर ऑटोमेटिक है, जो बड़ा बड़ा अशुद्धि रहेगा गिट्टी की तरह तो हाथ से चुन के निकालिए लेंगे। यदि अशुद्धि के कण बड़े बड़े हो तो उन्हें हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। यदि अशुद्धि के कण बड़े बड़े हो तो उसको हाथ से चुनकर क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। अशुद्धि हटने के बाद जो अयस्क प्राप्त होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सांद्रित अयस्क। अशुद्धि के हटाने के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रित अयस्क। गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है? यह विधि ऐसे अयस्कों के साथ अपनाई जाती है जिसमें अशुद्धि के कण हल्के होते हैं। अशुद्धि के कण क्या होते हैं? हल्के होते हैं तथा शुद्ध अयस्क भारी होते हैं। और शुद्ध अयस्क कैसा होता है? भारी होता है। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले अयस्क को चुनकर, सबसे पहले क्या किया जाता है? अयस्क को चुनकर निकाला जाता है। फिर उसमें पानी से भरे पात्र में यानी पानी से भरा हुआ बर्तन में डाला जाता है। शुद्ध अयस्क भारी होने के कारण, जो शुद्ध अयस्क है वो भारी होता है, जिसके कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल यानी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है के कारण पेंदी में बैठ जाता है। ठीक है, तथा अशुद्धि के कारण पानी में तैरने लगते हैं और अशुद्धि जो है वो पानी के ऊपर आ जाता है, छान के निकाल लिया जाता है। इस अशुद्धि को छान कर अलग कर लिया जाता है और पात्र की पेंदी से हम लोग को क्या निकल जाता है? शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। ये था हमारा तीसरा विधि। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? यह विधि ऐसे अयस्क के साथ अपनाई जाती है जिसमें चुंबकीय गुण
पाया जाता है। मतलब यह विधि ऐसा इसके साथ अपनाते हैं जिसमें कौन गुण हो, मैग्नेटिक गुण हो। इसके लिए अयस्कों को चूर्ण में बदला जाता है। अयस्क को क्या कर देते हैं, पहले हम लोग चूर्ण में बदल देते हैं, चूर्ण में, ठीक है। कीप के आकार की पात्र में डालता है, टीप ना होता कीप, उसके आकार का पात्र में डाल देते हैं, जिसके नीचे एक फीता दो ध्रुवों की सहायता से घुमाया जाता है। दो गो ध्रुव है, ठीक है, एगो फीता है घूम रहा है ऐसे, ठीक है, जिसमें एक ध्रुव चुंबक का बना होता है। एक ध्रुव क्या चीज का बना होता है, चुंबक का बना होता है। जब चूर्ण फीता से ऊपर गिरता है तो वह घूमता हुआ चुंबक के ध्रुव के निकट जाता है। घूमता हुआ चुंबक के ध्रुव के क्या होता है, निकट जा जाता है, और अशुद्धि के कण वहीं गिर जाते हैं। अशुद्धि का कण क्या होता है, यहीं गिर जाता है। तथा अयस्कों में चुंबकीय गुण होने के कारण चुंबक के द्वारा खिंचाता है। चुंबक के द्वारा क्या होता है, खिंचाता है, और थोड़ा दूर पर जाके गिरता है, ठीक है, जिससे हम लोग अशुद्धि को अलग कर लेते हैं और शुद्ध अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निष्पादन के बारे में, इसके आगे के टॉपिक को। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।